ओके, तो अभी तक हम लोगों ने टीसीपी प्रोटोकॉल में कंजेशन विंडो, सॉरी आपका सेंडर विंडो एंड रिसीविंग विंडो का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया है। एंड ये भी देख लिया है कि कितने पैकेट जो है ना सेंडर रिसीवर को सेंड कर सकता है, या ये कहिए रिसीवर जो है ना सेंडर के स्पीड को कैसे कंट्रोल करता है। तो उसका आंसर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सेंडर जो है अगर कोई पैकेट सेंड करना चाहता है तो वो एक विंडो साइज़ जो है, जितना विंडो साइज़ परमिट करता है उतने ही वो पैकेट्स भेज सकता है, और दैट विंडो साइज़ जो है रिसीवर द्वारा कम्युनिकेट होता है। ओके, एंड रिसीवर सेंडर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए साथ साथ एक्नॉलेजमेंट को भी ट्रिगर करने का काम करता है। तो जब रिसीवर कुछ पैकेट्स को सक्सेसफुली रिसीव कर लेता है, सो सक्सेसफुली रिसीव करने का मतलब है कि उसमें पैकेट में कोई भी एरर नहीं है, और वो वेरिफिकेशन के बाद पैकेट अपर लेयर को ट्रांसफ़र हो गया है। ओके, अपर लेयर या जो भी करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन है उसको चला गया है। तो उसके बाद रिसीवर के पास बफर में कुछ स्पेस क्रिएट हो जाता है, एंड देन रिसीवर जो है एक्नॉलेजमेंट सेंड कर सकता है। तो एक्नॉलेजमेंट जो है ना एक तरीके से एक इंडिकेशन होता है सेंडर के लिए। सो सेंडर कैन सेंड फर्दर मोर पैकेट्स इफ़ द सेंडर हैव, ठीक है, सेंडर के पास अगर कोई पैकेट है तो वो भेज सकता है, क्योंकि जैसे ही एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो सेंडर साइड की जो है, जो सेंडर विंडो है आप कह सकते हैं, या जो विंडो है वो स्लाइड करती है और ग्रो करती है, ठीक है ना। ग्रो का मतलब वो सेंडर अब ज़्यादा और फर्दर अदर नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर्स के जो कुछ पैकेट्स हैं उनको भी सेंड कर सकता है। ओके, सो दैट वाज द मैकेनिज्म दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल दैट। बट लेकिन जो एक्चुअली जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है उसमें अभी हमने ARQ मैकेनिज्म डिस्कस नहीं किया। तो ARQ मैकेनिज्म का मतलब है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। सो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट दैट मीन्स ARQ जो है एरर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, सो एक्चुअली एरर कंट्रोल कैसे होता है वी हैव नॉट डिस्कस्ड। ओके, सो एक्चुअली TCP जो है दो तरीके के प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है, दो तरीके के स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है। वन इज गो बैक एन, सेकंड इज सेलेक्टिव रिपीट। सो फर्स्ट वी विल सी गो बैक एन कैसे काम करता है, गो बैक एन का क्या कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स सी। सो सेंडर साइड की अगर बात करें तो सेंडर क्या करता है, आपका जो भी पैकेट्स हैं, जो पैकेट वो सेंड करने वाला है उसमें K बिट का सीक्वेंस नंबर इस्तेमाल करता है, ठीक है। सो ईच पैकेट इज गिवन ए K बिट सीक्वेंस नंबर। ओके, सो ओबियसली जब K बिट का सीक्वेंस नंबर है तो जो सीक्वेंस नंबर्स जो है ना नेगेटिव तो नहीं होंगे, ऑल सीक्वेंस नंबर विल बी पॉजिटिव। सो सीक्वेंस नंबर 0 से स्टार्ट होगा और हाईएस्ट सीक्वेंस नंबर कितना रहेगा 2 to the power K-1। बाइनरी में आप जानते हैं कि डिफरेंट जो K बिट्स के जो पैटर्न बनेंगे, मैं उन पैटर्न को काउंट करके बता रहा हूँ आपको, काउंटिंग, ठीक है। ओके, सो एवरी पैकेट विल कैरी एक K बिट सीक्वेंस नंबर, मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 2 की पावर K-1 होगा। ओके, नाउ एक विंडो साइज भी होगा। ओके, सो विंडो साइज होगा n बिट का, n विंडो साइज अगर है तो सेंडर एटमोस्ट n पैकेट्स जो है ना रिसीवर को भेज सकता है, बिना एक्नॉलेजमेंट इंतजार किए हुए। ओके, सो पिछली क्लास में मैंने ये भी बता दिया कि सेंडर जो है ना कुछ वेरिएबल्स मेंटेन करता है, जिसकी मदद से वो ट्रैक रख पाता है कि कौन से वेरिएबल्स जो है, कौन से पैकेट सीक्वेंस नंबर वाले पैकेट्स उसने भेज दिए हैं, और उन किन का एक्नॉलेजमेंट उसे मिल गया है, वो कौन से सीक्वेंस नंबर वाले पैकेट्स हैं जो भेज तो दिए गए हैं लेकिन उनका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है, या कौन से सीक्वेंस नंबर्स हैं वो पैकेट्स हैं जो सीक्वेंस नंबर कौन से सीक्वेंस नंबर्स वाले पैकेट जो हैं जिनको सेंडर फर्दर ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये कुछ वेरिएबल से डिसाइड होता है। तो जैसे मैंने बताया एक सेंडबेस नाम से एक वेरिएबल है, तो सेंडबेस वेरिएबल से प्रीवियस वाले अगर आप सीक्वेंस नंबर की बात करें, तो अज्यूम कर लीजिए कि 0 इज़ द सीक्वेंस नंबर जो सबसे पहले सेंडर ने भेजा। सो 0 से लेकर के सेंड बेस -1 आप यहाँ उन्हें ग्रीन कलर में देख सकते हैं। तो ये वो पैकेट्स हैं जो सेंड हो गए और इनका एक्नॉलेजमेंट भी मिल चुका है। ओके, तो ये जो पैकेट सक्सेसफुली सेंड हो गए हैं, सेंडर को अब उनको ट्रैक करके नहीं रखना, उनको बफर में नहीं रखना है, इनके बारे में कुछ भी अब उससे ध्यान नहीं रखना है। लेकिन सेंड बेस से लेकर के एक आप देखेंगे दूसरा वेरिएबल नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर, तो यहाँ से ये जो येलो कलर में जो पैकेट्स हैं, जो सेंड बेस फर्स्ट येलो कलर पैकेट को रिप्रेजेंट करता है, और नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर -1 लास्ट येलो कलर पैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसका सीक्वेंस नंबर आप मालूम करना चाहें तो ये क्या होगा, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर -1।
ये जो वेरिएबल में से एक सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यू विल गेट दिस। तो सेंड बेस से लेकर के नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर -1 इज द इंटरवल दैट और द इंटरवल ऑफ द सीक्वेंस नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द येलो कलर पैकेट्स। ओके, नाउ ये जो येलो कलर पैकेट्स वो पैकेट्स हैं जो सेंड कर दिए हैं सेंडर ने, बट इनका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है। सो दीज आर द पैकेट्स दैट हैज बीन सेंड बट एक्नॉलेजमेंट हैव नॉट बीन रिसीव्ड फॉर दीज पैकेट्स। ओके, नाउ अगर सपोज विंडो साइज में आपका n है, तो अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल जो पैकेट्स हैं वो आपके n हैं, तो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर से लेकर के यहाँ तक के जो पैकेट्स हैं विद इन विंडो, ये वो पैकेट्स होते हैं जो सेंडर सेंड कर सकता है, एक्नॉलेजमेंट का उसे इंतजार नहीं करना है, क्योंकि ये जो पैकेट्स हैं विंडो साइज में आ रहे हैं, क्योंकि आपका विंडो है यहाँ से यहाँ तक है अभी करंटली n विंडो साइज, करंट विंडो साइज सपोज n है, तो दीज आर द पैकेट्स दैट आर इन द विंडो साइज। ओके, करंट विंडो में है, तो ये येलो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने कुछ पैकेट्स जो है ना भेज दिए, उनका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है, एंड दीज आर द पैकेट्स दैट कैन बी सेंड। ओके, नाउ ये सेंडर पर डिपेंड करता है कि वो सेंड करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। ओके, नाउ ये जो येलो ब्लू कलर पैकेट्स हैं, दीज आर द पैकेट्स दैट मे बी सेंड। नाउ अगर सेंडर इनको पैकेट्स को सेंड कर देगा तो देन दे विल बी मार्क्ड एज येलो, दैट मीन्स आपका जो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर है ये शिफ्ट हो जाता है। तो जब सेंडर सेंड करता है पैकेट को, तो वो एक्चुअली क्या करता है, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर को अपडेट कर देता है। तो अगर मान लीजिए उसने 2 पैकेट सेंड कर दिए, तो इस सीक्वेंस नंबर को वो 2 से अपडेट कर देगा, मतलब इंक्रीज कर देगा। सिमिलरली सेंड बेस जो सीक्वेंस नंबर है ये भी अपडेट होता है, इंक्रीज होता है। ये कब इंक्रीज होगा, जब पैकेट्स के एक्नॉलेजमेंट मिलेंगे। सो अज्यूम कर लीजिए 3 पैकेट्स के एक्नॉलेजमेंट मिल जाते हैं सेंडर को, तो सेंडर विल अपडेट द सेंड बेस, एंड सेंड बेस जो है ना शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा इस पॉइंट पर, इस पर, एंड आप इन्हें फिर ब्लू ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो कलर कोडिंग जैसे इसलिए की गई है कि आप समझ पाएँ कि कौन सा पैकेट का क्या स्टेटस है। ओके, नाउ ये भी याद रखना है कि जब पैकेट्स का एक्नॉलेजमेंट आता है तो आपकी विंडो जो है ना फर्दर स्लाइड करती है। तो 3 पैकेट का अगर एक्नॉलेजमेंट आ गया तो विंडो का साइज जो ना विंडो स्लाइड होकर के अगले 3 सीक्वेंस नंबर्स पर चली जाएगी। सो हो सकता है ये जो 3 सीक्वेंस नंबर है ये वैलिड सीक्वेंस नंबर में आ जाए। ठीक है, सो जो विंडो में जो सारे सीक्वेंस नंबर आते हैं विंडो के रेंज में, वो कहलाते हैं वैलिड सीक्वेंस नंबर। सो वैलिड सीक्वेंस नंबर से मतलब मेरा है कि ये सीक्वेंस नंबर वाले पैकेट्स भेजे जा सकते हैं रिसीवर को, रिसीवर विल एक्सेप्ट दोज पैकेट्स। ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द सीक्वेंस नंबर्स। नाउ ऑब्वियसली नाउ जब रिसीवर जो है एक्नॉलेज करता है, तो रिसीवर सिंगल एक्नॉलेजमेंट भी भेज सकता है, एंड समटाइम्स रिसीवर क्या करता है, मल्टीपल एक्नॉलेजमेंट भी भेजता है। सो मल्टीपल मतलब एक साथ उसने 3 पैकेट्स का एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, तो हम उस एक्नॉलेजमेंट को क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। ओके, सो याद रखना, यू कैन सी हियर इट इज द स्पेलिंग क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। सो क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब है इफ सेंडर सेंड्स acknowledgement of more than 1 packet within a single acknowledgement packet, then that acknowledgement packet is known as cumulative acknowledgement packet. So sometimes or many times actually receiver जो है cumulative acknowledgement भी इस्तेमाल करता है। ओके, सो दैट अलग अलग आपने लेट्स से रिसीवर को एक साथ 3 पैकेट्स का एक्नॉलेजमेंट करना है, तो एक ऑप्शन था कि वो 3 एक्नॉलेजमेंट अलग अलग भेजे पैकेट्स, या फिर है एक सिंगल एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजे, उसमें तीनों के बारे में एक्नॉलेजमेंट भेज दे, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। नाउ वन मोर थिंग, एक और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है टीसीपी में या जनरली डेटा ट्रांसमिशन जब भी हम करते हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पिगी बैकिंग। सो पिगी बैकिंग कब इस्तेमाल होता है, समटाइम्स व्हाट हैपन, जब जनरली जो 2 डिवाइसेस में इंटरनेट में जब कम्युनिकेशन होता है, सो मेजॉरिटी केसेस में वो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। तो जैसे सेंडर जो ना पैकेट रिसीवर को भेज रहा है, तो रिसीवर भी किसी टाइम साइमल्टेनियसली सेंडर का काम कर रहा होगा, रिसीवर मे ऑल्सो बी सेंडिंग समथिंग टू द सेंडर, है ना। तो जब रिसीवर साइड से पैकेट आ रहे हैं, तो रिसीवर समटाइम्स क्या करता है कि जो डेटा वाले पैकेट्स हैं उन्हीं के साथ में उसे जो पैकेट्स मिले हैं उनका एक्नॉलेजमेंट भी भेज देता है। मतलब एक्नॉलेजमेंट के लिए अलग से कोई कंट्रोल पैकेट नहीं भेजा जाता है। ओके, सो डेटा के साथ ही आपने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। जब रिसीवर साइड से भी पैकेट्स आ रहे हैं तो सेंडर को वो एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, है ना, डेटा के साथ साथ रिसीवर से जो डेटा आ रहा है उसमें। ओके, सो दैट मीन्स उस टाइम सेंडर भी रिसीवर है। सो रिसीवर सेंडर है, सेंडर रिसीवर, दोनों एक रोल जो है ना, दोनों रोल एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोनों पार्टी, जो सेंडिंग पार्टी और रिसीविंग पार्टी, बोथ आर सेंडिंग पार्टी एंड रिसीविंग पार्टी एट द सेम टाइम। ओके,
सो इस तरीके से जब आप डेटा पैकेट्स के साथ ही एक्नॉलेजमेंट भेज देते हैं, सो दैट टेक्निक इज नाउन एज पिगी बैकिंग. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड. ठीक है, एंड ये जो है ना आपके ओवरहेड को बचाती है अगर बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है तो. ओके, तो पिगी बैकिंग और कम्यूटेटिव जो है ना क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है. ओके, सो नाउ अब हम आते हैं गो बैक एन एक्चुअली है क्या. ठीक है, ये तो कॉमन है सारे में, लेकिन गो बैक एन में क्या होता है कि गो बैक एन में पैकेट को रिकवरी के लिए जो मैकेनिज्म है वो ये है कि सपोज आपने एक पैकेट विथ सीक्वेंस नंबर x भेजा था. x के बाद आपने x+1, x+2, x+3 प्लस x+4 सीक्वेंस नंबर वाले पैकेट्स भी भेजे, लेकिन समहाउ इट हैपन्स दैट कि पैकेट जो है ना x जो है लॉस्ट हो जाता है. ठीक है, उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट टाइम जब कभी भी x के लिए एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा. ओबियसली रिसीवर विल इन्फॉर्म कि x हैव नॉट बीन रिसीव्ड. सो जब x रिसीव नहीं हुआ है तो यू विल गेट सम एक्नॉलेजमेंट रिगार्डिंग दिस. ठीक है, वो वी विल सी दैट विद एग्जांपल कि कैसे रिसीवर बताता है कि एक पर्टिकुलर पैकेट रिसीव नहीं हुआ है. सो अगर एक कोई पर्टिकुलर पैकेट लॉस्ट होता है तो उसके बाद जितने भी पैकेट्स जो है ना सेंड किए गए थे, तो रिसीवर सेंडर क्या करता है, x के बाद के जब x को वो रीट्रांसमिट करेगा तो x के साथ में जितने भी पैकेट्स x के बाद भेजे गए थे ऑल विल बी रीट्रांसमिटेड. ओके, सो इन अदर वर्ड्स अगर रिसीवर साइड पर कोई पैकेट्स में गैप दिखाई देता है, सो गैप का मतलब है कि मान लीजिए सीक्वेंस नंबर 1, 2, 3 वाले पैकेट्स आ गए हैं, 4 नहीं आया, देन 5, 6, 7 आ गए हैं. ओके, तो रिसीवर जो है ना 5, 6, 7 को तब तक एक्नॉलेज नहीं करेगा जब तक उसे पैकेट नंबर 4 नहीं मिल जाएगा, क्योंकि पैकेट नंबर 4 इज क्रिएटिंग गैप. ओके, तो जब गैप क्रिएट होता है दैट मीन्स इसे हम बोलते हैं आउट ऑफ ऑर्डर अराइवल. अगर पैकेट्स का आउट ऑफ ऑर्डर अराइवल होता है तो जो मिसिंग पैकेट है उसके साथ साथ सेंडर जो है ना फिर बाद में उसके बाद जो भी पैकेट्स भेजे गए थे उनको भी रीट्रांसमिशन करता है जब मिसिंग पैकेट का रीट्रांसमिशन होता है. तो दिस टेक्निक इज नाउन एज गो बैक एन. ठीक है, गो बैक एन इसे नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सेंडर पिछले पैकेट्स जो ऑलरेडी सेंड हो गए हैं और हो सकता है रिसीवर ने उनको सक्सेसफुली बफर में रिसीव भी कर लिया है, लेकिन तब भी रिसीव सेंडर जो है ना उनको रीट्रांसमिट करता है. दिस इज कॉल्ड गो बैक एन मैकेनिज्म. ओके, सो लेट्स सी. हाँ सर, ऐसा सिचुएशन का तो सर एक एग्जांपल कि मतलब कोई बीच का 2-3 पैकेट छूट गया और फिर बाकी पैकेट. आई एम कमिंग टू द एग्जांपल. ओके, okay, so let's see that example. So suppose that this is a sender and this is a receiver. So sender ने पैकेट 0 सेंड किया. You can see this arrow is representing the sending of the packet 0. You read here send packet 0. So sender ने पैकेट 0 सेंड किया, रिसीवर को पैकेट 0 मिला और रिसीवर ने क्या किया फिर एक्नॉलेजमेंट 0 भेज दिया. सो सेपरेट एक्नॉलेजमेंट भेजा. देन सेंडर ने पैकेट 1 भी सेंड कर दिया. ओके, रिसीवर ने पैकेट 1 भी रिसीव कर लिया और उसका भी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया. नाउ आप देख रहे हैं एक्नॉलेजमेंट की लाइन थोड़ी सी बैंड है, दैट मीन्स एक्नॉलेजमेंट आर बीइंग डिलेड. नाउ समहाउ सेंडर जो है ना पैकेट 2 भी सेंडर ने भेजा, लेकिन पैकेट 2 समवेयर लॉस हो गया. लॉस का मतलब है कि मे बी राउटर पर ड्रॉप हो गया समहाउ किसी वजह से. नाउ पैकेट 2 ड्रॉप हो गया. नाउ सेंडर ने पैकेट 3 भी भेज दिया. ओके, पैकेट 3 भेज दिया. सो पैकेट 3 रिसीवर ने क्या किया, पैकेट 3 लिया, लेकिन रिसीवर ने देखा कि पैकेट 0 भी आ गया, पैकेट 1 भी आ गया, बट पैकेट 2 नहीं आया है. सो रिसीवर ने क्या कर देख लिया, रिसीवर ऑब्जर्व दैट देयर इज ए गैप, देयर इज ए मिसिंग पैकेट. ओके, सो ये पैकेट सक्सेसफुली तो रिसीव हुआ, आप देख रहे हैं रिसीवर ने पैकेट रिसीव कर लिया है, सब कुछ ठीक है, बट स्टिल रिसीवर इज डिस्कार्डिंग दैट पैकेट. क्योंकि जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है उसमें गो बैक एन मैकेनिज्म क्या है कि अगर आपको पैकेट सक्सेसफुली मिल भी जाता है लेकिन वो अगर आउट ऑफ ऑर्डर है तो आप उसे अपने पास नहीं रखते हैं, क्योंकि गो बैक एन मैकेनिज्म में आपको उसका रीट्रांसमिशन होना है. तो रिसीवर बिना कुछ देखे मतलब पैकेट को सक्सेसफुली रिसीव होने के बाद भी, मतलब अगर उसमें एरर भी नहीं है तब भी वो ड्रॉप कर दे रहा है. ओके, नाउ इस केस में रिसीवर कर क्या रहा है, नाउ ये रिसीवर सेंडर को इंडिकेट कैसे करेगा कि पैकेट 2 नहीं आया है. तो आपने देखेंगे पैकेट एक्नॉलेजमेंट 1 उसने पहले भी भेज चुका है, लेकिन स्टिल इट इज सेइंग ACK1. सो यहाँ ACK1 का मतलब है आई हैव रिसीव्ड पैकेट नंबर 1, ओके, बट नॉट 2.
ओके, समटाइम्स अगर आप मे बी कुछ बुक्स में ऐसे हो सकता है कि इस जगह पे जब पैकेट 1 को वो एक्नॉलेज करता है तो ACK 2 लिखता है। सो समटाइम्स जो एक्चुअली ज़्यादातर केस में जो ना TCP में जब एक्नॉलेजमेंट होता है तो आप एक्सपेक्टेड जो पैकेट है उसका सीक्वेंस नंबर लिखते हैं एक्नॉलेजमेंट में, तो मे बी यहाँ ACK 2 देखने को मिले आपको। ओके, तो वो कॉन्टेक्स्ट से आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि करंट पैकेट का ही आप नंबर भेज रहे हैं। सो नाउ रिसीव, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ ये समझना है कि जब पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हो रहा है तो रिसीवर क्या कर रहा है, रिसीवर इज जस्ट रिपीटिंग द प्रीवियस एक्नॉलेजमेंट जो उसने भेजा था। सो इस केस में रिसीवर ने क्या किया, सेंड ACK 1 को दोबारा, ACK 1 को दोबारा से ट्रांसमिट कर दिया। दैट मीन्स पैकेट नंबर 1 के एक्नॉलेजमेंट को फिर से भेज दिया, 2 का नहीं भेजा। तो जब भी उसे एक आउट ऑफ ऑर्डर मिलेगा, मान लीजिए अगली बार पैकेट नंबर 4 मिलता है तब भी वो ACK 1 ही सेंड करेगा, 5 भी मिलता है तब भी वो ACK 1 भेजेगा, और इसको वो रिपीट करता रहेगा। सो जब रिसीवर को मल्टीपल ACK 1 मिलते हैं तो इसका मतलब है रिसीवर विल अंडरस्टैंड कि ACK 1 तो मिल गया है बट ACK 2 नहीं आया है, इसका मतलब पैकेट नंबर 2 सक्सेसफुली सेंड नहीं हुआ है। ओके, तो रिसीवर ये ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन रिसीवर जो सेंडर जो है ना, सेंडर इज ऑब्जर्विंग दैट, एंड नाउ सेंडर विल व्हाट विल डू, सेंडर जो है जब भी कोई पैकेट ट्रांसमिट करता है, विंडो में जो पैकेट है उसे ट्रांसमिट करता है तो उसके लिए एक टाइमर स्टार्ट करता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब पैकेट 2 का टाइमर ऑब्वियसली एक टाइम बाद एक्सपायर होगा, जो भी उसका टाइमर में जनरली RTT पर डिपेंड करता है वो टाइम आउट मैकेनिज्म और इंटरवल, तो जैसे ही टाइमर एक्सपायर होगा सेंडर ने क्या किया, पैकेट 2 को भी दोबारा भेज दिया, और 2 के बाद जितने भी पैकेट्स उसने भेजे थे, लेट्स से इस केस में 3, 4, 5 ऑल हैव बीन रीट्रांसमिटेड, और सब रीट्रांसमिट होगा। और मान लीजिए अब सब कुछ ठीक है, सारे पैकेट्स मिल गए, 2 भी रिसीव हो गया, 3 भी रिसीव हो गया, तो इसने 2 का भी एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, 3 का भी एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पर जनरली जो क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट डायग्राम में नहीं दिखाया है। जनरली सारे पैकेट्स अगर एक साथ रिसीव हो गए होते इस जगह पे मान लीजिए, तो वो रिसीवर क्या कर सकता है, सीधे ACK 5 भेज देगा। तो ACK 5 का मतलब हो गया अप टू 5, सीक्वेंस नंबर 5 आई हैव रिसीव्ड द पैकेट। ओके, तो इस केस में जैसे इंडिविजुअल जो भेजे है ना एक्नॉलेजमेंट, इसकी जगह पर रिसीवर ये भी कर सकता है, अगर वो क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म में इस्तेमाल कर रहा है तो वो सीधा ACK 5 भेज देगा। तो ACK 5 का मतलब आई हैव रिसीव्ड पैकेट्स अप टू सीक्वेंस नंबर 5। और यहाँ भी जैसे दो अलग अलग सीक्वेंस नंबर, दो अलग अलग एक्नॉलेजमेंट भेजे हैं, हो सकता है इस जगह पर रिसीवर क्या करे, सिंगल एक्नॉलेजमेंट भेजे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो समटाइम्स रिसीवर क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट को होल्ड बैक करके रखता है। जनरली ये तो एक इलस्ट्रेशन के लिए, जनरली जो आपका रिसीवर है वो एक साथ एक्नॉलेजमेंट नहीं करता है, वो क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट करता है। हाँ, अगर उसके पास कोई पैकेट है भेजने के लिए इधर से अपनी साइड से ट्रांसमिशन के लिए, देन वो पिगी बैकिंग करके भेज सकता है। अदरवाइज समटाइम अगर कुछ भी डेटा सेंड करने के लिए नहीं है तो समटाइम्स के लिए वो क्या करता है, रिसीवर होल्ड कर लेता है, और जब मल्टीपल पैकेट से एक साथ एक्सेप्ट हो जाते हैं तब वो एक साथ सबका एक्नॉलेजमेंट भेजता है, 2 का 3 का, जब डिपेंड करता है। ओके, सो ये रिसीवर को ऑप्टिमाइज वे में इस्तेमाल करना है कि कैसे उसको बेनिफिट मिल रहा है। ओके, अगर उसके पास नहीं है पैकेट कोई भी फर्दर तो वो एक एक करके भी भेज सकता है। ओके, सो गो बैक एन में आप समझ गए होंगे। गो बैक एन का मतलब क्या है कि अगर एक पैकेट लॉस हुआ और उसके बाद जितने भी पैकेट्स आपने पहले से भेज दिए थे, तो आप लॉस पैकेट से लेकर के बाद के जितने भी पैकेट्स हैं उनको रीट्रांसमिशन करते हैं। तो आप समझिए कि लेट्स से सीक्वेंस नंबर X जो है ना पैकेट लॉस्ट हुआ था और उसका रीट्रांसमिशन आपको करना पड़ गया बाद में, तो X के बाद जो भी पैकेट्स आपने पहले से भेज रखे थे जिनका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है, तो आप उनको फिर से रीट्रांसमिशन कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड गो बैक एन मैकेनिज्म, गो बैक एन मैकेनिज्म। ओके, सो नाउ गो बैक एन मैकेनिज्म में आपको ये देखने में लग रहा हो कि व्हाई वी आर सेंडिंग अननेसेसरी दोज पैकेट्स दैट हैव बीन एक्चुअली सेंट आफ्टर दिस पैकेट नंबर 2, जैसे 3, 4, 5 ये रिसीवर पर सक्सेसफुली हो सकता है सब ठीक ठाक मिले भी थे, मे बी हो सकता है रिसीवर पर ये करेक्टली रिसीव हो गए, स्टिल दिस प्रोटोकॉल इज डूइंग दिस। ओके, सो ये एक तरीके का आप देखेंगे, इन पैकेट्स को दोबारा भेजना एक ओवरहेड है। ओके, लेकिन ऐसा करने का एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है, कैन एनीवन टेल मी, ऐसा करने का क्या एडवांटेज है? चलिए लेट मी टेल यू। ऐसा करने से रिसीवर साइड जो ना थोड़ी सी कम कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब रिसीवर को इन सब पैकेट्स का ट्रैक करके नहीं रखना है कि कई बार क्या होता है पैकेट नंबर 2 लॉस्ट हो गया, 3 आ गया, 4 लॉस हो गया, 5 आया, 6 लॉस हो गया, इस तरीके से
मल्टीपल गैप्स हो सकते हैं, तो उन सब का गैप का ध्यान रखना पड़ता है, सबके सीक्वेंस नंबर्स को और इन सब पैकेट्स को बफर करके भी रखना पड़ता। ओके, सो दिस विल क्रिएट अन एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट द रिसीवर साइड। ओके, सो यहाँ रिसीवर को कुछ नहीं रखना है, जस्ट फर्स्ट गैप हुआ उसके बाद के सारे पैकेट्स को उसे ड्रॉप कर देना है। हाँ, सिर्फ ये है कि जब भी गैप आता है तो हर अराइविंग पैकेट के लिए वो एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, और एक्नॉलेजमेंट सेंड करने में वो लास्ट पैकेट जो है सक्सेसफुली रिसीव्ड पैकेट का एक्नॉलेजमेंट को रिपीट करता है सिंपली। ओके, सो इसमें ये इनएफिशिएंसी ज़रूर है, बट चूँकि आपको मालूम है कि जो वायर्ड नेटवर्क है उसमें एरर्स के चांसेस कम होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन आपके पास कम आती है। दूसरा एक और है कि एक एडवांटेज आपको इसका समझ में आएगा, जो हम सेलेक्टिव रिपीट एक और मैकेनिज्म है गो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट का, सेलेक्टिव रिपीट जब हम इसको बोलते हैं, उसे डिस्कस करेंगे तब। ओके, तो इसमें एक्चुअली क्या है, मैं अभी बता देता हूँ कि गो बैक एन जो प्रोटोकॉल है इसमें हम लार्ज विंडो साइज ले सकते हैं। ओके, सो लार्ज विंडो साइज का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा पाइपलाइनिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा पाइपलाइनिंग का मतलब है कि सीधे सीधे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बैंडविड्थ एफिशिएंसी या बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन आपको मिलेगा। ओके, सो लेट्स कम टू द सेलेक्टिव रिपीट मैकेनिज्म। सो सेलेक्टिव रिपीट मैकेनिज्म जो है, जो आप कॉमन एक जनरली सबसे पहले आप सोचेंगे कि हम क्यों रिपीट कर रहे हैं, केवल हम वही पैकेट्स को रीट्रांसमिशन करने के लिए कहें, दैट मीन्स रिसीवर उन्हीं पैकेट्स को रीट्रांसमिट करवाए जो एक्चुअली गैप्स क्रिएट कर रहे हैं, जो एक्चुअली बीच में मिसिंग हो गए हैं। जैसे इस केस में मान लीजिए पैकेट नंबर 2 मिसिंग हो गया था, तो क्यों हम जो है ना 3 और 4 5 को दोबारा रीट्रांसमिशन करा रहे थे, केवल 2 के लिए हम नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज करके जो है ना रिसीवर को मतलब उसको रीट्रांसमिट करा लें। दैट मीन्स रिसीवर विल टेल टू द सेंडर दैट आई हैव नॉट रिसीव्ड पैकेट नंबर 2। ओके, देन आप 3 4 5 को एक्नॉलेज कर दीजिए, लेकिन 2 के लिए एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट टाइप से भेज दीजिए, जो या एक स्पेशल पैकेट भेज दीजिए जो इंडिकेट करेगा कि ये सीक्वेंस नंबर वाले पैकेट मिसिंग है। सो आप एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट में ही मिसिंग पैकेट्स के बारे में जानकारी दे देंगे, एंड देन सेंडर को पता चल जाएगा कि लेट्स से पैकेट नंबर 2 और मान लीजिए पैकेट नंबर 6 भी मिसिंग था, और अज्यूम कर लीजिए पैकेट नंबर 8 भी मिसिंग था, और 2 6 8 तीनों को आपने सेंडर रिसीवर ने बता दिया कि दीज आर द पैकेट्स दैट नीड टू बी रीसेंट, और सेंडर ने फिर उनको रीसेंट कर दिया। तो इसमें अब आपको रिसीवर को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से पैकेट्स जो है ना मिसिंग है बिटवीन में, मतलब आउट ऑफ सीक्वेंस आए हैं, या ये कहिए जो टोटल सीक्वेंस है जिसमें जो पैकेट्स रिसीव हुए हैं रिसीविंग साइड पर, उनमें गैप्स कौन कौन से पैकेट्स का है, और उन्हीं पैकेट्स को आप रीसेंड करने के लिए सेंडर को बोल दीजिए, और सेंडर उनको रीट्रांसमिट कर देगा। तो इसमें आपको अननेसेसरी रीट्रांसमिशन नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन इसकी वजह से एक प्रॉब्लम अराइज होती है, वो ये है कि आपका विंडो साइज जो है ना लार्ज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इस केस में। वी विल कम टू दैट। ओके, सो दूसरा जो एग्जाम ड्रॉबैक मैंने बताया कि आपको अब ट्रैक करके रखना पड़ेगा कि कौन कौन से पैकेट्स जो है प्रॉपरली रिसीव नहीं हुए, और फिर आपको उनको किसी तरीके से, दैट मीन्स आपको स्पेशल एक्नॉलेजमेंट पैकेट की मदद से बताना पड़ेगा, या एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट में वो सीक्वेंस नंबर मेंशन करना पड़ेंगे जो मिसिंग है। दैट मीन्स यू नीड टू सेंड एन नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस here, this one selective repeat में. So suppose these are the yellow packets that have been sent and these are the green packets. So green packets कौन से packets हैं जो acknowledge हो गए हैं. So आपके विंडो में कुछ पैकेट्स हैं जो acknowledge हो गए हैं, ये पैकेट्स आपने भेजे नहीं हैं. येलो पैकेट्स वो पैकेट्स हैं जो सेंड हो गए हैं लेकिन इनका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है. सो दिस इज द सेंडर्स व्यू. रिसीवर व्यू क्या है, रिसीवर में ये आपका बेस है, ये पैकेट है. देन ये जो पैकेट्स हैं जो यहाँ रेड में दिखाए गए हैं, ये वो पैकेट्स हैं कि ये आउट ऑफ ऑर्डर आए हैं. दैट मीन्स ये जो पैकेट है जो मतलब रिसीव हो गए हैं सक्सेसफुली और इनका एक्नॉलेजमेंट भी चला गया है. और ये जो पैकेट्स हैं जो ग्रे कलर में है, ये पैकेट्स हैं एक्सपेक्टेड, ये आना चाहिए थे लेकिन ये नहीं आए हैं. एंड दीज आर द पैकेट्स दैट रिसीवर कैन रिसीव, एक्सेप्टेबल हैं. सो सेंडर अगर इन पैकेट्स को भेजेगा तो रिसीवर कैन रिसीव देम. ओके, सो नाउ रिसीवर क्या करता है, अब जब री ट्रांसमिशन के लिए इन्फॉर्म करेगा सेंडर को, तो रिसीवर विल सेंड एन एक्नॉलेजमेंट पैकेट या इट विल सेंड वन कंट्रोल पैकेट जिसमें वो इंडिकेट करेगा कि पैकेट नंबर दिस वन एंड पैकेट नंबर दिस वन, जो भी इनका सीक्वेंस नंबर हो ये मिसिंग है. ओके, सो इन मिसिंग पैकेट्स का रीट्रांसमिशन जब होगा, जब ये मिसिंग पैकेट का रीट्रांसमिशन होगा, तब देन रिसीवर
अपनी विंडो को इन पैकेट से बाहर कर देगा एक तरीके से, क्योंकि जो पैकेट सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो करके रिसीव हो गए हैं सक्सेसफुली, उनको अब बफर में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ये पैकेट्स रिसीव भी हो गए और एक्नॉलेजमेंट हो गया इनका, लेकिन स्टिल दीज पैकेट्स आर इन बफर, अननेसरली आपको रखना पड़ रहा है। क्यों रखना पड़ रहा है? क्योंकि देयर इज ए गैप। ओके, सो एक्चुअली जनरली ये होता है, ये है कि जैसे पैकेट सक्सेसफुली रिसीव हो गए हैं तब भी आपको मालूम होगा टीसीपी कभी भी जो रिसीविंग प्रोसेस है उसे आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी नहीं करता है। ओके, सो ये पैकेट्स जो सक्सेसफुली रिसीव हो गए हैं और इनका एक्नॉलेजमेंट भी चला गया है, लेकिन ये पैकेट डिलीवर नहीं होंगे प्रोसेस को। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि प्रोसेस को टीसीपी कभी भी आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट डिलीवर नहीं करता है। सो दीज पैकेट्स विल ऑक्यूपाई द बफर, ये बफर में ही रहेंगे। ओके, जब तक ये पैकेट्स अराइव नहीं हो जाते हैं। सो यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज सेलेक्टिव रिपीट। सर जो एक्सेप्टेबल है वो उसका रिट्रांसमिशन होता है कि नहीं? क्योंकि एक्सेप्टेबल है तो एक्नॉलेजमेंट तो नहीं ना भेजा सर, तो सेंडर को समझ में कैसे आएगा कि वो रिसीव हुआ है कि नहीं? आपने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया तभी तो सेंडर को पता चला है कि वो पैकेट सक्सेसफुली रिसीव हो गया है। एक्सेप्टेबल तो उसका एक्नॉलेजमेंट गया नहीं ना कि? क्यों नहीं गया? ये जो पैकेट्स मैं जैसे यहाँ रेड कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दीज पैकेट्स हैव बीन एक्नॉलेज्ड, इनका एक्नॉलेजमेंट चला गया है। ये पैकेट रिसीव भी हो गए हैं और इनका एक्नॉलेजमेंट भी चला गया है। ब्लू वाले का? ब्लू वाले ये पैकेट्स हैं, ये पैकेट्स सेंडर अगर भेजेगा इन सीक्वेंस नंबर वाले पैकेट्स तो रिसीवर कैन रिसीव। ये विंडो में है वैलिड सीक्वेंस नंबर्स वाले पैकेट हैं। तो वैलिड सीक्वेंस नंबर मतलब ये सीक्वेंस नंबर वाले पैकेट्स रिसीवर रिसीव कर सकता है। लेट मी कम टू एन एग्जाम्पल, सो आपको सब सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो सपोज दैट दिस इज एन एग्जाम्पल। नाम आपके सीक्वेंस नंबर मान लेते हैं हम ऐसे हैं 0 1 2 3 4 अप टू 9 ऐसे एंड। जनरली सीक्वेंस नंबर आप लेते हो तो लेट्स से अगर के बिट का भी सीक्वेंस नंबर लिया है तो सीक्वेंस नंबर आपके क्या होंगे 0 से 2 की पावर k माइनस 1, और अल्टीमेटली एक टाइम बाद आपको सीक्वेंस नंबर रिपीट करना पड़ेंगे, है ना? क्योंकि जब आप फिक्स लेंथ का सीक्वेंस नंबर लेंगे तो आपके पास इनफाइनाइट इंटरवल नहीं है, इनफाइनाइट सीक्वेंस नंबर्स नहीं है जिनसे आप सारे पैकेट्स को देते हैं। तो सीक्वेंस नंबर्स आपको एक टाइम बाद इंटरवल बाद रिपीट करना होंगे। यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, सो यहाँ पे हमने रिपीटेशन नहीं दिखाया है, बट वी विल टेक एन एग्जाम्पल थोड़ी देर में एक डिस्कस करेंगे जिसमें आप देखेंगे सीक्वेंस नंबर रिपीट होंगे और उस रिपीटेशन की वजह से ही प्रॉब्लम अराइज होगी। सो फर्स्ट लेट्स से हम सेलेक्टिव रिपीट को समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। सो लेट्स से ये आपका विंडो है सेंडर साइड पर, तो सेंडर कैन सेंड पैकेट नंबर 0 1 2 3, बिना एक्नॉलेजमेंट का इंतजार किए इनको भेज सकता है सेंडर। लेकिन सेंडर ने सपोज पैकेट 0 सेंड किया, सो रिसीवर साइड पर यू कैन सी हियर पैकेट 0 रिसीव्ड डिलीवर्ड एसी के 0 सेंड। सो रिसीवर ने इमीडिएटली पैकेट के लिए एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, एसी के 0 सेंड कर दिया। ओके, नाउ सेंडर ने पैकेट नंबर 1 भी ट्रांसमिट कर दिया। ओके, हालांकि ध्यान रखना अभी पैकेट 0 का रिसीव एक्नॉलेजमेंट सेंडर को नहीं मिला है। अगर मिल जाता तो सेंडर क्या करता है, अपनी विंडो को स्लाइड कर लेता, फिर विंडो स्लाइड होकर के यहाँ आ जाती 1 2 3 4, क्योंकि विंडो साइज इसमें आप देख सकते हैं कितना है 4। सो 4 पैकेट, तो अगर 0 सेंड कर देते और इसका भी एक्नॉलेजमेंट आ जाता तो ये स्लाइड होकर के यहाँ चली जाती। वी विल सी दैट आगे स्लाइड होगी। पैकेट नंबर 1 भी आपने सेंड कर दिया और पैकेट 1 भी रिसीव हो गया है, तो आप देखें यहाँ देखिए स्लाइड हो रही है विंडो। इसने 0 का एक्नॉलेजमेंट भेज दिया तो स्लाइड हो गई विंडो। ना यहाँ देखिए अब विंडो पहले 1 2 3 4 4 पैकेट्स पर थी, जैसे ही रिसीवर ने पैकेट नंबर 1 सेंड किया विंडो स्लाइड हो गई, रिसीवर की आगे बढ़ गई। अब सीक्वेंस नंबर जो विंडो के अंदर है वो कौन है 2 3 4 5, दैट मीन्स दीज पैकेट्स कैन बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर। अगर आते हैं पैकेट तो वो रिसीव करेगा, लेकिन अगर मान लीजिए समहाउ गलती से भी 6 नंबर वाला सीक्वेंस आएगा तो ये विंडो के बाहर है तो रिसीवर इसे कभी रिसीव नहीं करेगा। ये याद रखना है। अगर आउट ऑफ विंडो कोई भी पैकेट अराइव होता है, मतलब उस पैकेट का अगर किसी ऐसे पैकेट जिसका सीक्वेंस नंबर आउट ऑफ विंडो है तो रिसीवर विल नॉट एक्सेप्ट दैट। ओके, क्योंकि दीज आर ओनली द वैलिड सीक्वेंस नंबर फॉर दिस टाइम, इस करंट विंडो के लिए। सो ये जो विंडो है पैकेट नंबर जैसे ही 1 सेंड किया आपने, सीक्वेंस नंबर 1 को भी आपने विंडो से बाहर कर लिया, एंड 2 3 4 5 दीज आर द सीक्वेंस नंबर्स दैट पैकेट्स कैन बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर। ओके, नाउ पैकेट 2 सेंड किया सेंडर ने और अज्यूम कर लीजिए पैकेट लॉस हो गया, और आपको मालूम है कि जब कोई भी पैकेट ट्रांसमिट होता है तो उसके लिए एक टाइमर स्टार्ट होता है। तो पैकेट 2 जब सेंड किया होगा तो उसका टाइमर चलेगा। ओके, और ये टाइमर एक्सपायर कब होगा, जब
जो भी टाइमिंग वैल्यू लगी हुई है RTT के फंक्शन के फॉर्म में होगी, तो वो एक्सपायर होगा तो पैकेट अपने आप रीट्रांसमिट हो जाता है सेंडर साइड से। ओके, अगर इस ड्यूरेशन में और टाइम आउट से पहले एक्नॉलेजमेंट आ गया तो उस टाइमर को हटा दिया जाता है, डिलीट मतलब क्लियर कर दिया जाता है। ओके, तो इस केस में पैकेट जीरो लॉस हो गया। तो पैकेट जीरो लॉस हो गया तो ऑब्वियसली जब पैकेट ये रिसीव नहीं होगा रिसीवर को, तो रिसीवर इस पैकेट का कभी भी पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आपको कंफर्मेशन के फॉर्म में नहीं देने वाला है। ओके, सो आपने पैकेट 2 सेंड किया हुआ है, आपकी विंडो में 0 1 2 3 है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है तो सेंडर की विंडो स्लाइड नहीं हुई है। पैकेट 3 भी आपने सेंड कर दिया, और जब आपने पैकेट 3 सेंड कर दिया तो आप देख सकते हैं आपकी विंडो, करंट विंडो अगर आप देखें तो 0 हो चुकी है उसका साइज, क्योंकि यू कैन नॉट सेंड एनी पैकेट, क्योंकि 0 हैव बीन सेंड, 1 हैव बीन सेंड, 2 हैव बीन सेंड एंड 3 हैव बीन सेंड। 1 मिनट। सो अब रिसीवर विल बी ब्लॉक्ड, पैकेट नंबर 3 भेज दिया और रिसीवर ने सॉरी सेंडर विल बी ब्लॉक्ड, रिसीवर ने पैकेट नंबर 3 का भी एक्नॉलेजमेंट जो है सेंड कर दिया। सो आप देखेंगे रिसीवर ने लेकिन एक विंडो को स्लाइड नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे 2 नहीं मिला है। तो 2 3 4 5 इस अभी भी करंट विंडो में है। AC के 3 सेंड कर दिया, क्योंकि आउट ऑफ ऑर्डर आया है तब भी उसने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया है। ओके, सो नाउ now what happens after some time, this timer will be clear, timer will expire। so इस समय इन ड्यूरेशन में इसमें आप देखेंगे पैकेट का एक्नॉलेजमेंट, पैकेट 0 अराइव हो गया, पैकेट 0 का एक्नॉलेजमेंट अराइव हो गया, तो स्लाइड सेंडर ने अपनी विंडो स्लाइड कर ली। तो अब सीक्वेंस नंबर 1 2 3 4 ये वैलिड सीक्वेंस नंबर है, और आपको मालूम है 1 2 3 सेंड हो चुके हैं, 4 अब पैकेट जो है नया है ये सेंड किया जा सकता है सेंडर द्वारा। सेंडर ने पैकेट 4 भेज दिया, पैकेट 4 भेज दिया एंड 5 6 7 8 9 ये नहीं भेज सकते, ये विंडो से बाहर है। एंड देन एक और एक्नॉलेजमेंट आया तो इसने अपनी विंडो को फिर से स्लाइड कर लिया, तो 2 3 4 5 विंडो और स्लाइड हो गई। ओके, और अब 5 भी इंक्लूड हो गया और इसने 5 को भी भेज दिया, 5 भेज दिया। अब यहाँ रिसीवर का रिएक्शन देखिए ज़रा, पैकेट 4 रिसीव हुआ, बफर्ड का पैकेट को बफर कर लिया, रिसीवर अपनी विंडो को स्लाइड नहीं कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट भी सेंड हो गया। ओके, पैकेट 5 भी उसने रिसीव कर लिया, वैलिड है, पैकेट 5 सेंड हो गया, बट इट विल नॉट सेंड एनी, इट विल नॉट एक्चुअली रिमूव इट्स विंडो। तो आप देख सकते हैं इसकी विंडो यहीं पे है 2 3 4 5। नाउ अब अगर रिसीवर जो है ना, सेंडर जो है अगर इसके बियॉन्ड पैकेट्स भेजने की भी कोशिश करेगा तो रिसीवर रिसीव नहीं करेगा। ओके, एंड रिसीवर विल नॉट सेंड एनी एक्नॉलेजमेंट फर्दर इसके बाद से। तो एक टाइम बाद क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट रिसीवर के पास जाना भी, सेंडर के पास पहुंचना भी बंद हो जाएगा, तो सेंडर की भी विंडो जो ना मूव होना बंद हो जाएगी। एंड लेकिन आफ्टर सम टाइम एट सम मोमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि आपने टाइमर स्टार्ट किया तो टाइमर विल एक्सपायर, और टाइमर एक्सपायर होगा इसका मतलब क्या हुआ कि सेंडर जो है ना ऑटोमेटिकली पैकेट को रीट्रांसमिशन करेगा। सो पैकेट 2 विल बी रीट्रांसमिटेड, पैकेट 2 रीट्रांसमिट हुआ तो अब ये सबको एक साथ एक्नॉलेज कर सकता है। सो पैकेट जैसे ही आउट ऑफ ऑर्डर जो मिसिंग जो पैकेट था वो आया, तो रिसीवर ने क्या कर दिया, सबको कंफर्म कर दिया, पैकेट 2 3 4 5 डिलीवर्ड। इसका मतलब ये है कि अब ये जो पैकेट्स हैं 2 3 4 5 जो रिसीव हो चुके थे, इनका एक्नॉलेजमेंट भी जा चुका था, लेकिन इसे प्रोसेस को डिलीवर नहीं किया गया, डेस्टिनेशन प्रोसेस को। तो अब डेस्टिनेशन प्रोसेस को पैकेट डिलीवर हो सकते हैं, क्योंकि अब सारे पैकेट्स इन ऑर्डर आ चुके हैं। ओके, सो नाउ अपनी विंडो को स्कैन कर लेगा। सो दिस इज़ वन मैकेनिज्म। नाउ इस केस में यहाँ पे जो ना हम देख रहे हैं कि रिसीवर इज नॉट सेंडिंग एनी काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर। सो ये जो मैकेनिज्म है ये वो मैकेनिज्म के एग्जाम्पल है जिसमें आप नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जनरली मैकेनिज्म में हम नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आप चाहें तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब यू विल इम्प्लीमेंट ए मैकेनिज्म जिसमें आप एक स्पेशल पैकेट भेजेंगे जिसमें इंडिकेट कर देंगे आपके दीज पैकेट्स आर मिसिंग। तो आप वो मिसिंग पैकेट्स का नंबर बता देंगे, रिसीवर उनको भेज देगा। यहाँ एक ऑप्शन हो ये भी हो सकता था, अगर टाइमर एक्सपायर से पहले, क्योंकि आपको यहीं पर पता चल गया कि पैकेट 2 रिसीव नहीं हुआ, 3 आ गया, फिर 4 आ गया, 5 आ गया, इसका मतलब समहाउ रिसीवर को आइडिया हो गया कि 2 इज़ नॉट गोइंग टू कम। तो वो वेट ना करते हुए, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर पैकेट्स को होल्ड करके रखा गया है।
तो अगर आप चाहते हैं कि पैकेट्स को जल्दी से डिलीवरी करा दी जाए तो आप क्योंकि 2 को तो पैकेट 2 जो रिसीवर सेंडर साइड है उसे आइडिया नहीं कि पैकेट 2 लॉस हो गया, वो उसे कब पता चलेगा जब इसका टाइमर एक्सपायर होगा तब, है ना। 2 ये सेंडर ये भी सोच सकता है कि हो सकता है पैकेट 2 का एक्नॉलेजमेंट डिले हो गया हो समहाउ। ओके, सो इस बॉटलनेक को अगर आपको रोकना है, ये डिले को रोकना है कि पैकेट 2 का जो रीट्रांसमिशन है, तो आप एडिशनली जो ना रिसीवर में मैकेनिज्म इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिसमें आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट आता है। तो लेट से 1 या 2 पैकेट के बाद आप तुरंत से नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं, ठीक है। तो जनरली इसमें एक मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है टीसीपी में जिसे हम बोलते हैं फास्ट रीट्रांसमिट। तो फास्ट रीट्रांसमिट का मतलब होता है कि अब एक मिसिंग पैकेट के बाद जैसे ही 3 एक्नॉलेजमेंट आपको रिसीव होते हैं और तब तक आपको मिसिंग पैकेट का कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, तो आप मिसिंग पैकेट को दोबारा ट्रांसमिट कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड फास्ट रीट्रांसमिट, ठीक है। हम फास्ट रीट्रांसमिट पर बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। नाउ अब आ जाते हैं सेलेक्टिव रिपीट में। एक प्रॉब्लम आती है सेंडर साइड में, और सेंडर और रिसीवर साइड का एक्चुअली बहुत दोनों का अलग अलग परसेप्शन होता है पैकेट्स के बारे में कि कौन से पैकेट सेंड हो गए हैं, कौन से एक्नॉलेज हो गए हैं, कौन से एक्नॉलेज नहीं हुए हैं, कौन से सक्सेसफुली रिसीव हो गए हैं। तो इन पैकेट्स के बारे में दोनों का अलग अलग परसेप्शन होता है या अलग अलग व्यू पॉइंट होता है। ऐसा इसलिए है कि सेंडर और रिसीवर दोनों रिमोट लोकेशंस पर हैं एक दूसरे से, एंड सेंडर पर क्या हो रहा है रिसीवर इज़ नॉट एबल टू नो, एंड रिसीवर पर क्या हो रहा है वो सेंडर को नहीं पता होता है। तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो लेट्स अज्यूम कि आपके पास जो सीक्वेंस नंबर है 2 बिट का आपने सीक्वेंस नंबर लिया, तो मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर क्या होगा 3, दैट मीन्स 0 1 2 3, ये 4 पॉसिबल सीक्वेंस नंबर होंगे। एंड अज्यूम कर लीजिए आपने विंडो साइज ले लिया 3, दैट मीन्स मैक्सिमम जो सीक्वेंस नंबर था आपका उसी के बराबर आपने विंडो साइज ले लिया। तो इस केस में 3 विंडो साइज आपने लिया। तो अब देखिए क्या प्रॉब्लम अराइज होती है। 2 सिनारियो हैं, दोनों सिनारियो को समझिए, दोनों को एक साथ समझिए, देन वी विल समराइज कि क्या इशू है। सपोज सेंडर ने की विंडो साइज 3 है, तो दोनों साइड विंडो साइज 3 है, सेंडर रिसीवर ने कम्युनिकेट किया होगा। तो जब विंडो साइज 3 है तो इसका मतलब सेंडर कैन सेंड पैकेट नंबर 0 1 एंड 2, ठीक है। तो सेंडर ने पैकेट 0 भेज दिया एंड रिसीवर ने क्या कर दिया, इमीडिएटली एक्नॉलेजमेंट 0 भेज दिया, ठीक है। इसके बाद सेंडर ने पैकेट 1 ट्रांसमिट किया, रिसीवर ने भी एक्नॉलेजमेंट 1 भेज दिया। सेंडर ने पैकेट 2 भेजा, रिसीवर ने रिसीव होने के बाद एक्नॉलेजमेंट 2 भेज दिया और अपनी अपनी विंडोज स्लाइड कर ली हैं। तो देखिए सेंडर तो की विंडो कब स्लाइड होती है, जब इसे एक्नॉलेजमेंट मिलता है। रिसीवर की विंडो कब स्लाइड होती है, जब रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो रिसीवर ने पैकेट 0 का एक्नॉलेजमेंट भेजा तो इसकी विंडो स्लाइड होकर के 1 2 3 पर आ गई। फिर एक और एक्नॉलेजमेंट भेजा तो 1, चूंकि AC के 1 भेज दिया है तो अब 2 3 0 पर आ गए, ओके। सो 2 3 0 का मतलब रिसीवर कैन रिसीव पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3 एंड पैकेट नंबर 0। नाउ 2 का भी एक्नॉलेजमेंट भेज दिया तो फिर से इसकी विंडो स्लाइड हो गई एंड रिसीवर कैन रिसीव पैकेट नंबर 3, पैकेट नंबर 0, पैकेट नंबर 1। नाउ अज्यूम कर लीजिए कि किसी केस में एक्सीडेंटली ये तीनों एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गए। नाउ एक्नॉलेजमेंट के लॉस्ट होने का पता रिसीवर को तो नहीं चलेगा, है ना। रिसीवर कैन नॉट नो कि सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मिला कि नहीं मिला, है ना। सो सपोज समहाउ ये तीनों एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गए। अब सेंडर को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो ऑब्वियसली सेंडर को जब किसी भी पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है तो सेंडर का टाइम आउट, सबसे पहले पैकेट 0 का टाइमर जो लगा होगा वो आउट होगा, टाइमर एक्सपायर होगा। तो पैकेट 0 का जैसे ही टाइमर आउट एक्सपायर हुआ तो रिसीवर ऑब्वियसली सेंडर क्या करने वाला है, पैकेट 0 को रीट्रांसमिशन करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि रीट्रांसमिशन कब ट्रिगर होता है, जब आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है ना। सो आपको, लेकिन आप इमीडिएटली इंतजार नहीं करते कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो हम पैकेट तुरंत भेज दें। यू हैव टू वेट फॉर सर्टेन टाइम, जो RTT के फंक्शन, सम RTT का फंक्शन होता है वो टाइम, तो वो टाइमर के टाइम तक एक्सपायर होने के पहले अगर एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है तो तब तो ठीक है, नहीं मिलता है तो रिसीवर ऑटोमेटिकली, सेंडर ऑटोमेटिकली रीट्रांसमिट करता है, ओके। सो टाइमर एक्सपायर हुआ और इसने अब पैकेट 0 फिर से भेज दिया। नाउ अब यहाँ देखिए रिसीवर क्या मतलब निकाले इसका। रिसीवर को सीक्वेंस नंबर 0 पैकेट मिला है। अब रिसीवर के सामने कंफ्यूजन है कि वो ये सोच रहा है कि पैकेट नंबर 0 ये नया पैकेट है या पुराना पैकेट है। नया और पुराने का मतलब या ये वाला सीक्वेंस नंबर वाला पैकेट है या ये इसका रीट्रांसमिशन है। सेंडर को तो क्लियरली पता है ये रीट्रांसमिशन है, ठीक है। सो ये 2 बार पैकेट 0 मिल रहा है, एक बार तो पैकेट 0 मिल चुका है और ये एक्नॉलेजमेंट कर चुका है। ना रिसीवर को जब ये पैकेट मिल रहा है तो रिसीवर जनरली क्या अज्यूम करेगा, अगर आप रिसीवर का व्यू देखें तो रिसीवर विल थिंक ऑफ
कि ये जो सीक्वेंस नंबर 0 वाला पैकेट है दैट मीन्स दिस इज द न्यू पैकेट। सेंडर को पता है कि ये ओल्ड पैकेट है, रिसीवर इज अज्यूमिंग दिस इज न्यू पैकेट, क्योंकि रिसीवर का जो यहाँ जो विंडो है ये इंडिकेट कर रही है सीक्वेंस नंबर 0 जो कि वैलिड है। तो रिसीवर के केस में ज़्यादातर चांस है रिसीवर मानेगा कि ये नया पैकेट है, क्योंकि रिसीवर इज नोइंग कि आई हैव सेंड द एक्नॉलेजमेंट फॉर ऑलरेडी पैकेट 0, सो दैट मीन्स होपफुली ये नया पैकेट है। लेकिन ये रियलिटी में क्या है, ओल्ड पैकेट है जिसका रीट्रांसमिशन है। ओके, सो ये एक सिनारियो तो ये है। अब दूसरा सिनारियो जरा देखिए। तो ये दो सिनारियो होंगे जिनमें रिसीवर कंफ्यूज रहता है, ये कंफ्यूज हो जाता है। अब अज्यूम करिए कि सेम सिचुएशन है, विंडो साइज सेम है, सीक्वेंस नंबर्स भी सेम है। पैकेट नंबर 0 गया, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट 0 भेज दिया, अपनी विंडो स्लाइड कर ली। पैकेट का सेंडर ने पैकेट नंबर 1 भेजा, रिसीवर ने भी उसको एक्नॉलेज कर दिया और विंडो स्लाइड कर ली। ठीक है, फिर पैकेट नंबर 2 सेंडर ने सेंड किया और रिसीवर ने उसे रिसीव किया और अपनी विंडो स्लाइड कर ली। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स कि ये तीनों एक्नॉलेजमेंट सक्सेसफुली डिलीवर हो गए सपोज दैट, लेकिन सब सेंडर ने एक पैकेट ट्रांसमिट किया। वो ऑब्वियसली जब ये तीनों एक्नॉलेजमेंट आएंगे, ठीक है, सो पहले एक्नॉलेजमेंट 0 आएगा जो पहले भेजा गया है। तो एक्नॉलेजमेंट 0 आने पर सेंडर क्या करता है, जब उसे एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो वो अपनी विंडो को स्लाइड कर देता है आगे। तो उसने स्लाइड कर ली और अब वो कौन कौन से पैकेट्स भेज सकता है, सीक्वेंस नंबर 1, सीक्वेंस नंबर 2 और सीक्वेंस नंबर 3। ठीक है, तो उसने पैकेट नंबर 3 भेज दिया, समहाउ पैकेट 3 भेज दिया और अज्यूम कर लीजिए लॉस्ट हो गया, पैकेट 3 लॉस्ट हो गया। ओके, नाउ इसी ड्यूरेशन में तुरंत से रिसीवर के पास एक और एक्नॉलेजमेंट आ गया पैकेट नंबर 1 का, सीक्वेंस नंबर 1 वाले पैकेट का। तो इसने अपनी विंडो स्लाइड कर ली और सीक्वेंस नंबर 0 भी इसमें अब ऐड हो गया फर्दर। और जैसे ही 0 बढ़ा तो सेंडर के पास सबको जब ये पैकेट अवेलेबल था, सेंडर ने भेज दिया पैकेट नंबर 0 और ये पैकेट नंबर 0 मिल गया रिसीवर को। नाउ अगेन अब यहाँ देखिए सिचुएशन क्या है, व्हाट रिसीवर विल अज्यूम। एक अगेन फिर से रिसीवर के सामने कंफ्यूजन है कि हो सकता है कि सेंडर जो पैकेट नंबर 0 है ये दोबारा से आ गया है। क्यों? क्योंकि हो सकता है पैकेट नंबर 0 का जो एक्नॉलेजमेंट है वो मिसिंग हो गया। एक तो रिसीवर ये अंदाज़ा लगा सकता है कि पैकेट नंबर 0 का एक्नॉलेजमेंट जो है ना मिसिंग हो गया या लॉस्ट हो गया, इसलिए सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला और सेंडर ने इसलिए पैकेट नंबर 0 दोबारा भेज दिया। या सेंडर ये भी सोच सकता है कि पैकेट नंबर 3 जो कि करेक्ट सिचुएशन है कि 3 लॉस्ट हो गया है और 0 भेजा है, दैट मीन्स ये नया पैकेट है। लेकिन वाट एवर द सिचुएशन है, रिसीवर के सामने ये दोनों सिचुएशंस हैं। अब रिसीवर इन दोनों में से को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। व्हाट इज द एक्चुअली प्रॉब्लम, सेंडर को पता है दोनों केस में सब कुछ ठीक है सेंडर के सामने व्यू में, लेकिन रिसीवर के सामने दोनों ही सिचुएशन में कंफ्यूजन है। दो सिनारियो रिसीवर के सामने यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये वो इसको माने कि ये नया पैकेट है या पुराने पैकेट का रीट्रांसमिशन है, ये नया पैकेट है या पुराने पैकेट का रीट्रांसमिशन है। रिसीवर के पास कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जिससे ये कंफर्म कर पाए कि चाहे जैसी ये सिचुएशन क्रिएट हुई हो चाहे ये सिचुएशन क्रिएट हुई हो, रिसीवर दोनों में से कौन सी एक्चुअल कहानी स्टोरी सिचुएशन थी। पैकेट नंबर 0 आता है अगर दोबारा से, तो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा रिसीवर कि ये रीट्रांसमिशन है या नया ट्रांसमिशन है। ओके, तो ये सेलेक्टिव रिपीट का जो मैकेनिज्म है इसमें हमेशा ये प्रॉब्लम अराइज होती है। तो सेलेक्टिव रिपीट में इसलिए हमें विंडो साइज जो है ना मैक्सिमम जो सीक्वेंस नंबर है उसका हाफ या उससे कम लेना होता है, फ्लोर वैल्यू लेना होती है। अगर विंडो साइज n है तो n/2 फ्लोर वैल्यू आप जो है ना मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर ले सकते हैं, सॉरी विंडो साइज ले सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर अगर कैपिटल M है मान लीजिए तो m/2 और फ्लोर वैल्यू लेंगे आप। तो एक्चुअली जो सेलेक्टिव रिपीट है, सो सेलेक्टिव रिपीट में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि आपने जो विंडो साइज है वो मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर के बराबर ले लिया है या उससे कम भी लेंगे तब ये प्रॉब्लम अराइज होगी। तो आप अगर कम के साथ भी ट्राई करेंगे देन स्टिल दिस प्रॉब्लम विल परसिस्ट। तो ये प्रॉब्लम तभी अवॉइड हो सकती है जब आप सीक्वेंस नंबर जो है सॉरी जो विंडो साइज है मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर का हाफ से एक कम लीजिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। ओके, सो इसके लिए प्रूफ है, वी विल नॉट गो इनटू दैट प्रूफ। लेकिन सेलेक्टिव रिपीट में एक प्रॉब्लम ये भी है, एक तो है कि आपको सेपरेटली एक्नॉलेजमेंट करना पड़ेगा, सो अलग एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म डेवलप करिए या ऐसे रिलाई करिए, इस मैकेनिज्म पर रिलाई करिए। तो इसमें आप देख रहे हैं हम टाइम आउट के बाद ही हमें पता चलेगा, तभी हम रीट्रांसमिशन कर पाएंगे। ओके, सो
या फिर आप विंडो साइज़ को स्मॉल कर दीजिए। सो विंडो साइज स्मॉल होने की वजह से इसमें जो ना आपकी पाइपलाइनिंग कहिए वो कम हो जाती है, या हम जो ना क्या कहते हैं कि जो डिले इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट के बराबर पैकेट्स नहीं बेच पाएंगे। दैट मीन्स हम चैनल का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। तो अगर सेलेक्टिव रिपीट मैकेनिज्म आप स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में इस्तेमाल करेंगे या टीसीपी में, तो थ्रूपुट कम हो जाता है। तो इसलिए टीसीपी क्या करता है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल विद गो बैक एन इस्तेमाल करता है। ठीक है, आप बताइए आपका कोई क्वेश्चन है तो क्विकली, नहीं तो फिर मैं टीसीपी का कनेक्शन सेटअप मैकेनिज्म और डिस्कस करूंगा, देन वी विल क्लोज। सर ये ऊपर वाला जो एग्जांपल था सर ये पेज नंबर 3 वाला सर, हाँ। सर इसमें मतलब जो हम लोग पैकेट जो हम लोग असाइन कर रहे हैं, तो मतलब जो विंडो असाइन कर रहे हैं, मतलब सर 2 3 4 5, तो मतलब कब तक टाइम आउट नहीं होगा, तब तक सर 5 तक नहीं होगा, मतलब 5 का एक्नॉलेजमेंट अगर आ जाता है 5 तक, तब तक टाइम आउट नहीं हो रहा है सर मतलब। हाँ, तो ये डिपेंड करता है। देखिए ये जो टाइम आउट का जो मैकेनिज्म दिखाया, हो सकता है यहीं पर टाइम आउट हो जाए। तो ये जो टाइम आउट है ये आरटीटी के एस्टिमेशन पर डिपेंड करता है, और ये जो है ना आरटीटी का फंक्शन होता है। टाइम आउट जो लेते हैं, ड्यूरेशन लेते हैं, इंटरवल, ये आरटीटी का फंक्शन होता है। तो समटाइम्स एक बहुत डिफ़िकल्ट होता है टीसीपी में आरटीटी को मेजर करना, या इंटरनेट में, क्योंकि आरटीटी जो ना बहुत वेरी करता है। तो स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट के लिए बहुत सारे फार्मूलेज हैं। तो अगर आप टाइम आउट को करेक्टली मेंशन नहीं करते हैं, करेक्टली मेजर नहीं करते हैं, इनकरेक्टली मेजर करते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आपका टाइमर पहले एक्सपायर कर जाएगा अगर आपका आरटीटी एक्चुअली लार्ज है और आपने एस्टिमेशन किया तो वो एक्चुअल से कम था। ठीक है, सो आरटीटी ये एक सिंपली बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। हो सकता है कि आपका टाइमर पहले भी एक्सपायर हो जाए। ओके, सो वो डिपेंड करेगा कि आरटीटी कितना है नेटवर्क में और आपने क्या मेजर किया है आरटीटी को। ठीक है, क्योंकि जो टाइमर का ड्यूरेशन है इंटरवल आरटीटी पर के मेजरमेंट पर डिपेंड करता है। हाँ सर, तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि सर एक विंडो के अंदर 2-2 पैकेट मिसिंग हो जाए। एक विंडो के अंदर हाँ मल्टीपल पैकेट्स मिसिंग हो सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए ये तो क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि जब आपका वर्स्ट एरर होती है तो मल्टीपल बिट्स अफेक्ट होती हैं। ओके, सो नाउ हम आ जाते हैं टीसीपी के जो है पैकेट फॉर्मेट पर। सो टीसीपी में आप अगर पैकेट फॉर्मेट को देखें तो क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट लेयर पर हम प्रोसेस को पोर्ट से आइडेंटिफाई करते हैं, तो सोर्स प्रोसेस का पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन प्रोसेस का पोर्ट नंबर रहेगा। सो ये प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ओके, देन सीक्वेंस नंबर। तो टीसीपी में क्या होता है, हर बाइट का एक सीक्वेंस नंबर होता है। टीसीपी जो है एक्चुअली जो आपकी बाइट ट्रांसमिट होने वाली हैं पैकेट्स के अंदर, एवरी बाइट इज गिवन ए सीक्वेंस नंबर। ओके, सो हर बाइट को एक्सप्लिसिटली नंबरिंग तो नहीं करते हैं। तो टीसीपी में जो पैकेट्स में जो बाइट होती हैं, तो यहाँ जो सीक्वेंस नंबर है, ये इस पैकेट में जो बाइट है, फर्स्ट बाइट को क्या सीक्वेंस नंबर आपने अलॉट किया है, वो सीक्वेंस नंबर यहाँ मेंशन रहेगा। ठीक है, सो दिस सीक्वेंस नंबर इज द सीक्वेंस नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट दैट इज गोइंग इन दिस पैकेट। ठीक है, तो आप हर बाइट का पैकेट सीक्वेंस नंबर निकाल सकते हैं। तो सेकंड बाइट का सीक्वेंस नंबर +1 हो जाएगा, थर्ड का इसमें ये जो नंबर है +2 कर लीजिए, एंड सो ऑन। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर। अब एक्नॉलेजमेंट में जो बाइट्स आती हैं, जिन बाइट्स का एक्नॉलेजमेंट हो रहा है, तो ये जिस पैकेट की जिस सेगमेंट की जो है ना, जिस सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट किया जा रहा है, उस सेगमेंट की फर्स्ट बाइट का नंबर होगा। ठीक है, तो सेम बाइट नंबरिंग एक्नॉलेजमेंट में भी इस्तेमाल होती है। जो हम AC के 1 2 3 लिख रहे थे, वो नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है, बाइट का सीक्वेंस नंबर होता है। तो किस सेगमेंट की बाइट को एक्नॉलेज किया जा रहा है, या ये कहिए सेगमेंट की बाइट जो सीक्वेंस नंबर होगा वही इसमें कॉपी कर दिया जाता है, अगर ये पैकेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट है तो। ओके, सो अब कोई पर्टिकुलर पैकेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट है या नहीं है, तो उसके लिए इसमें फ्लैग होता है जो इंडिकेट करता है कि इस पैकेट में जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है ये वैलिड है या नहीं है। तो अगर एक्नॉलेजमेंट नंबर वैलिड है, इसका मतलब ये पैकेट एक्नॉलेजमेंट को भी लेके जा रहा है ना। आपको याद होगा कि अगर आपके पैकेट में डेटा भी है, क्योंकि रिसीवर साइड से डेटा भी आ सकता है ना, तो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर डेटा के साथ में मेंशन होगा। तो ये पैकेट तो एक्चुअली डेटा के लिए है। तो अगर आपका डेटा पैकेट
है तो उसमें डेटा होगा। अगर आपका पैकेट सिंपली एक्नॉलेजमेंट पैकेट है तो उसमें डेटा एम्प्टी होगा, बट एक्नॉलेजमेंट नंबर विल बी देयर। तो अकेले एक्नॉलेजमेंट नंबर है और एक्नॉलेजमेंट फ्लैग एक्टिव है, इसका मतलब आपका पैकेट एक्नॉलेजमेंट लेके जा रहा है। अगर डेटा भी यहाँ पर है और एक्नॉलेजमेंट भी वैलिड है, दैट मीन्स एक्नॉलेजमेंट फ्लैग एक्टिव है, इसका मतलब डेटा और एक्नॉलेजमेंट दोनों हैं इसमें। सो दैट मीन्स ये पैकेट क्यूमुलेटिव पिगी बैकिंग यूज़ कर रहा है। ओके, सो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर वैलिड है या नहीं है, इसके लिए फ्लैग होता है। सो आप देखेंगे ये हेडर लेंथ है, ये हेडर की लेंथ बताता है, क्योंकि आपके टीसीपी में कुछ ऑप्शनल फील्ड होते हैं, वी विल नॉट डिस्कस दोज फील्ड। सो कुछ ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं टीसीपी में, तो इसलिए आपके ये फील्ड जो ना लेंथ बताता है। ये पैरामीटर कुछ बिट्स एम्प्टी हैं, देन यू अर्जेंट, यू फॉर अर्जेंट एक एक्नॉलेजमेंट। सो ये एक फ्लैग है, ये इंडिकेट करता है कि ये वैल्यू का मतलब है या नहीं है एक्नॉलेजमेंट का। सो अगर ये पैकेट में एक्नॉलेजमेंट जा रहा है तो ये फ्लैग 1 होगा, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं जा रहा है पैकेट के साथ में तो ये फ्लैग 0 होगा। सिमिलरली पुश फ्लैग इंडिकेट करता है कि ये डेटा है, इसे इमीडिएटली रिसीवर प्रोसेस को हैंड ओवर कर देना है, ठीक है। देन ये RST रीस्ट जो है ना कनेक्शन रिलेटेड है, RSF, ठीक है, कनेक्शन सेटअप से मतलब है। ये है आपका रिसीव विंडो। ओके, सो रिसीवर जब ये एक पैकेट भेजता है तो उसमें अपने विंडो साइज बताता है। ओके, सो रिसीवर अपनी अगर ये पैकेट अगर रिसीवर से आ रहा है तो रिसीवर विल टेल इट्स विंडो साइज। अगर सेंडर भी रिसीवर है तो वो भी अपना विंडो साइज यूज करेगा। सो दैट मीन्स दिस फील्ड इज यूज्ड टू कम्युनिकेट द विंडो साइज। ओके, सो ये फील्ड आप देख सकते हैं 16 बिट का है, तो विंडो साइज आपके कितना हो सकता है मैक्सिमम 2 की पावर 16 बाइट का विंडो साइज हो सकता है। चेकसम, ये चेकसम है, आप जानते हैं चेकसम क्या है, अर्जेंट डेटा पॉइंटर। सो अर्जेंट डेटा पॉइंटर ये फील्ड का मतलब तभी होता है जब इसमें यू फ्लैग 1 हो, और यू फ्लैग 1 है इसका मतलब ये पॉइंटर बताएगा कि किस बाइट नंबर से डेटा आपका अर्जेंट है, और अर्जेंट है तो इसे इमीडिएटली डिलीवर करना है। हालांकि ये फील्ड इस्तेमाल नहीं होते हैं, ठीक है। RSF ये फ्लैग जो है ना आपके कनेक्शन सेटअप में इस्तेमाल होते हैं। RF और होता है रीस्टार्ट, SYS फॉर मतलब सिंक्रोनस पैकेट। सो अगर आपका ये पैकेट सिंक्रोनस पैकेट है तब इसमें ये बिट 1 होती है। अगर ये पैकेट फिन पैकेट है, फिन फॉर फिनिश, तो फिन पैकेट मतलब ये कनेक्शन सेटअप में इस्तेमाल होते हैं, अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। तो RSF, R फॉर रीसेट, S फॉर सिंक्रोनस, F फॉर फिन। तो ये 3 फ्लैग हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये पैकेट अगर रीसेट पैकेट है, कनेक्शन रीसेट करने के लिए पैकेट है, या ये कनेक्शन सेटअप के लिए इनिशिएट करने के लिए पैकेट है, या कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए पैकेट है। ओके, ये आपके वेरिएबल फील्ड्स हैं और यहाँ पर आपका डेटा आता है। सो दिस इज योर द पैकेट फॉर्मेट। ओके, एक मिनट, कनेक्शन सेटअप के लिए डायग्राम है क्या? नहीं है। ओके, सो sequence, 1 minute, let me come to the directly come to the connection initiation in TCP, retransmission scenario, fast retransmit. This one. So जैसा कि मैंने आपको बताया था कि TCP क्या है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। सो जब भी दो पार्टीज़ के बीच में कम्युनिकेशन होना है टीसीपी के थ्रू, तो उनके बीच में एक कनेक्शन सेटअप होना चाहिए। तो कनेक्शन सेटअप के लिए टीसीपी 3-वे हैंडशेक मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है। आई डोंट नो, डायग्राम नहीं दिया इसमें। सो 3-वे हैंडशेक में क्या होता है कि सबसे पहले टीसीपी क्या करता है, एक कनेक्शन सेटअप जब होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, लेट मी कम टू दिस डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ। आर यू एबल टू सी this notebook? I don't think so. चलिए मैं रीसेट करता हूँ। Okay. So let me show you कि how connection is established between TCP client and server. So suppose this C is client, TCP client, and S is TCP server. Okay. So ये जो डायग्राम है इसे हम टाइमलाइन डायग्राम बोलते हैं। तो सबसे पहले जनरली आपको मालूम है कि क्लाइंट जो ना कनेक्शन इनिशिएट करता है, तो व्हाट क्लाइंट विल डू, क्लाइंट विल सेंड ए SYN पैकेट। ओके,
सो SYN स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनस। सो नाउ क्लाइंट जो है ना एक्चुअली एक पैकेट बनाएगा TCP वाला, उसमें डेटा कुछ होगा नहीं, कंट्रोल फील्ड्स रहेंगे, पोर्ट नंबर और ये सब रहेगा, लेकिन जो सिन फ्लैग है वो ऑन रहेगा। ओके, तो सिन फ्लैग ऑन रहेगा, सर्वर विल रिसीव दिस पैकेट। और सर्वर को जैसे ही सिन फ्लैग मिलता है, सिन पैकेट मिलता है जिसमें SYN फ्लैग ऑन है, तो ये सर्वर जान जाता है कि ये सिंक्रोनस पैकेट है, दैट मीन्स क्लाइंट वांट टू इनिशिएट ए TCP कनेक्शन। तो अगर सर्वर एक्सेप्ट करना चाहता है तो सर्वर विल सेंड अगेन ए सिन पैकेट। सो दैट मीन्स सर्वर भी क्या करेगा, एक पैकेट भेजेगा जिसमें कोई डेटा नहीं होगा, केवल सिन फ्लैग ऑन रहेगा, प्लस AC के फ्लैग भी ऑन रहेगा। सो ये AC के साथ में इंडिकेट कर रहा है, जैसे मैंने कहा ना पिगी बैकिंग इस्तेमाल होती है, तो क्लाइंट को सर्वर को जो ना क्या करना था, अपनी तरफ से भी कनेक्शन इनिशिएशन की रिक्वेस्ट भेजना थी, क्योंकि कनेक्शन दोनों साइड से इस्टेब्लिश होना है। ओके, लेकिन इसे इस पैकेट को एक्नॉलेज भी करना है कि मुझे आपका सिन पैकेट मिल गया है। ओके, हालांकि इनमें सीक्वेंस नंबर भी होते हैं, मैं सीक्वेंस नंबर मेंशन नहीं कर रहा हूँ। सो सिन प्लस AC के भेजा है सर्वर ने। सो सिन प्लस AC के का मतलब है इट इज ऑल्सो सेंडिंग ए सिंक्रोनस पैकेट टू इनिशिएट द कनेक्शन फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट साइड। ये तो क्लाइंट से सर्वर की साइड के इनिशिएशन के लिए हो गया, और साथ में एक्नॉलेजमेंट भी भेज रहा है। वो ये एक्नॉलेजमेंट इस पैकेट के रिसिप्ट को बता रहा है कि आई हैव रिसीव्ड योर सिंक्रोनस पैकेट। ओके, जैसे ही ये पैकेट रिसीव हो जाता है सिंक्रोनस पर से एक्नॉलेजमेंट, सो इसको हम बोलते हैं कनेक्शन का हाफ ओपन हो गया, कनेक्शन हाफ ओपन स्टेट में आ गया, क्योंकि क्लाइंट से सर्वर के बीच में कनेक्शन सेटअप हो गया, सर्वर से क्लाइंट के बीच में अभी नहीं हुआ है, एक साइड का कनेक्शन ओपन हो गया है। ओके, सो अब आपको क्या करना है, सर्वर क्लाइंट को भी एक्सेप्टेंस देना है कि मुझे आपका सिंक्रोनस पैकेट मिल गया है। सो नाउ एक ऑप्शन ये है कि इट विल सेंड ए पैकेट जिसमें केवल AC के फ्लैग ऑन होगा, डेटा कुछ नहीं होगा। सम सीक्वेंस नंबर विल बी देयर फॉर ईच पैकेट, और ये AC के इंडिकेट करता है कि क्लाइंट ने कंफर्म कर दिया है कि मुझे भी आपका सिंक्रोनस पैकेट मिल गया है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों के बीच में कनेक्शन ओपन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड 3-वे हैंडशेक। ठीक है, जब ये तीनों पैकेट्स का एक्सचेंज सक्सेसफुली हो जाता है तब कनेक्शन ओपन होता है, अदरवाइज कनेक्शन ओपन नहीं होगा। ओके, और इस ड्यूरेशन में कुछ सर्वर जो ना रिसोर्स भी एलोकेट करता है। नाउ वन मोर थिंग आपको इसमें याद रखना है कि जनरली जब क्लाइंट कनेक्शन इनिशिएट करता है तो क्लाइंट को कुछ डेटा सेंड करना होता है, तो एक हम यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन लगा देते हैं। वो क्या कि चूंकि क्लाइंट अकेला एक्नॉलेजमेंट क्यों भेजे, अगर क्लाइंट के पास डेटा है तो साथ में डेटा भी भेज देना। सो नॉर्मल एक TCP बनाएगा पैकेट, TCP पैकेट बनाएगा क्लाइंट, उसमें जो भी डेटा अगर सर्वर को भेजा जाना है वो रखेगा, एंड एक AC के फ्लैग को और एक्टिव कर देगा। सो डेटा और एक्नॉलेजमेंट दोनों एक साथ चले गए, दैट मीन्स पिगी बैकिंग भी इस्तेमाल हो गई यहाँ पर। दिस इज नाउन एज पिगी बैकिंग, जहाँ पे आप एक्नॉलेजमेंट पैकेट को अलग से न भेजते हुए डेटा पैकेट के साथ ही उसे भेज देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम बच गया, डेटा और एक्नॉलेजमेंट एक साथ चले गए और आपका काम जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। तो एक RTT कोई ट्रांसमिशन नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद आपका ट्रांसमिशन शुरू हो गया। सो दिस इज कॉल्ड 3-वे हैंडशेक टू ओपन द TCP कनेक्शन। सिमिलरली TCP कनेक्शन जब क्लोज करना होता है तो कैसे क्लोज इनिशिएशन होता है। सो क्लोज जो आर कनेक्शन ज़्यादातर केस में सर्वर साइड से होता है, क्लाइंट साइड से भी हो सकता है, जो भी हो। तो हम क्लाइंट साइड से मान के चल रहे हैं, क्लाइंट ने भेज दिया फिन। फिन का मतलब क्या है, ये एक फ्लैग होता है आपका जो TCP पैकेट है, जिसमें मैंने बताया था F नाम से एक फ्लैग था, उसको हम बोलते हैं फिनिश। ठीक है, सो ये फ्लैग ऑन कर देगा, दैट मीन्स क्लाइंट ने क्या किया, अब एक एम्प्टी पैकेट भेजा ना, हो सकता है इसमें भी आप डेटा भेज दो, अगर आपके पास डेटा है, कनेक्शन क्लोज करने जा रहे हैं तो, लेकिन फिन फ्लैग ऑन कर दीजिए आप। तो ये फ्लैग ऑन कर दिया, तो जैसे ही सर्वर को ये फ्लैग पैकेट मिलता है, इसका मतलब सर्वर समझ गया कि क्लाइंट कनेक्शन क्लोज करना चाहता है। ओके, तो कनेक्शन क्लोज करना चाहता है, सर्वर ने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर भी अपनी साइड से एक फिन पैकेट भेजेगा, लेकिन साथ में इसका फिन का एक्नॉलेजमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैकेट मिला हुआ है, सर्वर इसका एक्नॉलेजमेंट भी भेजेगा, तो फिन प्लस AC के जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ वेदर ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है, इसलिए शायद वॉइस नहीं आ रही। हेलो, हाँ आप ठीक है। सो फिन प्लस AC के भेज दिया, तो ये AC के किसका एक्नॉलेजमेंट है, इस पैकेट का, सर्वर ने एक्नॉलेज कर दिया। नाउ सर्वर अब अपनी तरफ से कनेक्शन क्लोज करना स्टार्ट करेगा।
ओके, नाउ देन ये जो फिनिश पैकेट है क्लाइंट भी इसको एक्नॉलेज करेगा, सो इट विल सेंड ए सिंगल एसी के पैकेट। नाउ याद रखना ये जो एसी के पैकेट है इसके साथ हो सकता है डेटा भी भेजा जाए, जो भी बचा हुआ डेटा है कनेक्शन क्लोज करने के ड्यूरेशन में आपको रिक्वायर्ड है वो आप भेज सकते हैं। सो दिस इज अगेन ए 3-वे हैंडशेक, तो दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग द कनेक्शन। सो कनेक्शन ओपन और जो क्लोजिंग है दोनों टीसीपी कैसे करता है, क्लोजिंग द टीसीपी कनेक्शन। सो बोथ टास्क आर डन यूजिंग 3-वे हैंडशेक। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टीसीपी। सो टीसीपी का अभी हमने स्लाइडिंग विंडो वाला पार्ट डिस्कस किया है। अभी एक सर्विस जो है ना कंजेशन कंट्रोल वो और है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑन टीसीपी। ओके, सो